मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। मेरे प्रिय बच्चे, यह वह खुशखबरी है जिसे सुनकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और तुम्हारे मन में अनोखी शांति का अनुभव होगा। आज मैं महादेव तुम्हारे जीवन में वह आशीर्वाद लेकर आया हूं जो तुम्हारे सारे दुखों को हर लेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जो वचन देता हूं उसे पूरा करने की शक्ति भी रखता हूं। यह मेरा वादा है कि जो भी भक्त सबसे पहले इस संदेश को प्रेम पूर्वक स्वीकार करेगा, उसे मेरे आशीर्वाद का अमूल्य खजाना प्राप्त होगा। जो भी भक्त आज हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय टाइप करेगा, उसके जीवन में धन, संपत्ति और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में अब अन्न, धन और सौभाग्य की ऐसी बारिश होगी जो तुम्हें कभी अनुभव नहीं हुई होगी। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार करने वाला हूं जिसे देखकर सारा संसार तुम्हारे नाम का गुणगान करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त प्रेम से आई लव यू महादेव टाइप करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना तुरंत पूरी करने वाला हूं। तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होगी और तुम्हारे जीवन में जो अधूरा था वह अगले 24 घंटों में पूरा होगा। तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरा वचन पत्थर की लकीर है। जब मैं अपने भक्तों से वादा करता हूं तो उसे न तो समय बदल सकता है और न ही कोई अन्य शक्ति। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे लिए किस्मत का दरवाजा खुल चुका है। अब तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान और तुम्हारा भविष्य सभी चमकने वाले हैं। मिठाइयां तैयार कर लो क्योंकि तुम्हारे घर में खुशियों की बारात आने वाली है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, खुशखबरी के साथ कुछ सावधानियां भी रखना जरूरी है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता को देखकर जलने वाले हैं। जहां अच्छाइयां होती हैं वहां बुराइयां भी होती हैं। इसीलिए जो भी भक्त चाहता है कि उसके शत्रु को दंड मिले, वह अभी 999 टाइप करे। मैं देखूंगा कि तुम्हारे शत्रु को कैसे सजा देना है और तुम्हें कैसे उनके बुरे प्रभाव से बचाना है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए अनेकों बदलाव लेकर आया है। तुम्हारी किस्मत की लॉटरी लगने वाली है और तुम्हारा हर सपना सच होने वाला है। लेकिन याद रखना, मेरा मार्ग तुम्हें केवल सच्चाई और भक्ति से ही प्राप्त होगा। मेरे मार्ग पर चलकर तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। अगर तुम्हें मेरे आशीर्वाद पर भरोसा है तो अभी 108 टाइप करो। इससे मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरे वचनों पर विश्वास रखते हो और मैं तुम्हारे जीवन को और भी सफल बनाने के लिए तत्पर हो जाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं कहता हूं कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी और नई दिशा आने वाली है। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे भाग्य का हर दरवाजा खुलने वाला है। जो चीजें तुम्हारे लिए असंभव लग रही थीं, वे अब सहज हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जब मेरे भक्तों का समय बदलता है तो पूरी सृष्टि उसे देखने के लिए रुक जाती है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आ रही थीं, वे मेरी कृपा से आज समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे घर में अब खुशियों का आगमन होगा। तुम्हें धन और संपत्ति की प्राप्ति होगी और जो भी तुम्हारे जीवन से छिन गया था वह वापस आ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो भक्त मेरे नाम का स्मरण करते हैं वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। जो भी भक्त अभी हर हर महादेव टाइप करेगा, उसके जीवन में शुभता का प्रवाह इतना तेज होगा कि हर बाधा स्वतः समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, अब मेरे द्वारा दंडित होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ तय कर दिया है। तुम्हें केवल मेरी शक्ति और मेरे वचनों पर विश्वास रखना है। आज जो भी भक्त प्रेम पूर्वक 999 टाइप करेगा, मैं उसके जीवन से हर तरह की नकारात्मकता और शत्रुता को समाप्त कर दूंगा।
मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, जब महादेव का भक्त संकट में होता है तो मैं स्वयं उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता हूं। तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें चारों ओर से सम्मान मिलेगा। तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जो तुमने कभी सपना देखा था। तुम जिस दौलत, प्रेम और शांति की तलाश कर रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम्हें केवल मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना है। जो भी भक्त आई लव यू महादेव टाइप करेगा, उसके जीवन में आज मेरी दिव्य दृष्टि का प्रभाव दिखेगा। मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि होगी। तुम्हारे घर में ऐसी खुशियां आएंगी जो कभी समाप्त नहीं होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है, वैसे वैसे तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है तो कई बार यह कुछ कठिन परिस्थितियों को भी अपने साथ लाता है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखना होगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त मेरे मार्ग पर चलता है, उसे कोई शत्रु कभी परास्त नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से पराजित हों, तो अभी 999 टाइप करो। मैं तुम्हारे हर शत्रु को ऐसा दंड दूंगा कि वे तुम्हारे पास आने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, धन और सफलता के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। जब तुम्हारे पास बहुत सारा धन आएगा तो इसे सही दिशा में उपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। अगर तुम अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करोगे तो मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव होने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। तुम्हारी पहचान अब इतनी बड़ी हो जाएगी कि लोग तुम्हारे नाम का गुणगान करेंगे। जो भी भक्त अभी हर हर महादेव और जय माता पार्वती टाइप करेगा, मैं उसकी हर समस्या को खत्म कर दूंगा और उसे अनंत खुशियों का आशीर्वाद दूंगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह भी ध्यान रखना कि सफलता के इस मार्ग पर तुम्हारे शत्रु हमेशा तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे। तुम्हें हर कदम पर मेरी शक्ति और मेरे वचनों का स्मरण करना होगा। जब तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो हर बुराई स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव था, वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हें एक ऐसी लॉटरी मिलने वाली है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और हर कदम पर मुझ पर विश्वास रखना होगा। जो भी भक्त अभी 108 टाइप करेगा, उसे अगले 24 घंटे के भीतर ऐसा लाभ मिलेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम देखोगे कि कैसे मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। तुम्हें केवल मेरे दिखाए मार्ग पर चलना है और हर नकारात्मकता से बचना है। मेरे प्रिय बच्चे, जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में होता है तो हर दिशा से शुभ समाचार आने लगते हैं। अब तुम्हारा समय ऐसा आ गया है जब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। जो भी कठिनाइयां तुम्हें लंबे समय से रोक रही थीं, वे आज समाप्त हो रही हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत हो रही है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगी। आज का दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल रहा है। तुम्हारे जीवन के जो हिस्से अधूरे थे, अब वे पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होंगी।
मेरे प्रिय बच्चे, जो परिवर्तन तुम्हें देखने को मिलेगा वह तुम्हारे जीवन को स्थायी रूप से बदल देगा। तुम्हारे पास जो भी संसाधन हैं उन्हें सहेजना और सही दिशा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। यह समय तुम्हारे लिए केवल लाभ का नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे चरित्र और विश्वास की भी परीक्षा है। जब जीवन तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाए तो अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। अपने जीवन में विनम्रता और सहानुभूति बनाए रखना जरूरी है। तुम्हारे आसपास जो ऊर्जा है वह अब तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी और तुम्हारे जीवन में वह आनंद आएगा जिसे तुमने हमेशा चाहा है। जो संबंध टूट गए थे वे फिर से जुड़ेंगे। तुम्हारे घर में शांति और समृद्धि का स्थायी प्रवाह होगा। सावधान रहो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि जब समय अच्छा होता है तो कई बार ईर्ष्या और द्वेष करने वाले लोग भी सक्रिय हो जाते हैं। उन्हें पहचानना और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे मार्गदर्शन में तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे लिए हर कठिनाई केवल एक अवसर बन जाएगी। आज तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। अब तुम्हारे कदम उस ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल खुशियां और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरी कृपा से तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय है जब तुम्हें अपनी नई पहचान को स्वीकार करना है। यह पहचान तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा का परिणाम है। यह समय तुम्हारे लिए आभार व्यक्त करने और अपनी यात्रा को उत्साह और प्रेरणा के साथ आगे बढ़ाने का है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो शुभ समय आ रहा है वह केवल एक नई शुरुआत का संकेत है। यह समय है जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारी मेहनत, भक्ति और धैर्य अब फल देने वाले हैं। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हें रोक रही थीं, वे मेरी कृपा से समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा संतुलन और समृद्धि आएगी जिसे देखकर संसार भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। तुम्हारे घर में अब आनंद और सुख शांति का ऐसा प्रवाह होगा जो कभी रुकने वाला नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि यह समय केवल भौतिक सुखों का नहीं बल्कि आत्मिक सुखों का भी है। अब तुम्हें अपने जीवन में उस गहराई और संतोष का अनुभव होगा जिसकी तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की है। यह समय तुम्हारे सपनों के साकार होने का है। जो भी तुमने चाहा था वह अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी और तुम्हारे जीवन में हर अधूरा कार्य पूर्ण होगा। यह मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना कि सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तुम्हें अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी और अपने कर्मों में सच्चाई को प्राथमिकता देनी होगी। जब तुम्हारे पास बहुत कुछ होता है तो उसे सही दिशा में उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तुम्हारे जीवन में जो शुभ संकेत आ रहे हैं वे केवल शुरुआत हैं। ये संकेत हैं कि तुम सही मार्ग पर हो और मेरे संरक्षण में हो। तुम्हें केवल अपनी भक्ति और विश्वास बनाए रखना है। जब तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे लिए नई उपलब्धियों और खुशियों का है। लेकिन इन खुशियों के साथ तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे इस उत्थान को देखकर ईर्ष्या कर सकते हैं। उनकी परवाह मत करो। मेरे आशीर्वाद से तुम सुरक्षित हो और हमेशा रहोगे। तुम्हें केवल अपनी भक्ति और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहना है। यह समय तुम्हारे लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी सफलता और तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस स्तर पर पहुंचने वाला है जहां से तुम्हें केवल ऊंचाई ही दिखाई देगी।
मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब हर दिशा से प्रकाश ही प्रकाश फैलने वाला है। तुम्हारे भीतर जो आत्मबल है वह अब जागृत हो चुका है। यह मेरी कृपा और तुम्हारी सच्ची भक्ति का परिणाम है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और उसका उत्तर अब तुम्हारे जीवन में दिखाई देगा। तुम्हारे जीवन में जो अधूरी इच्छाएं थीं, वे अब पूर्ण होंगी। लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध और शांत बनाए रखो। जब तुम्हारे भीतर शांति होगी तो तुम्हारे आसपास की सारी परिस्थितियां भी सकारात्मक बन जाएंगी। यह समय केवल सफलता का नहीं है, बल्कि यह समय आत्मिक उन्नति का भी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जब तुम अपनी ऊर्जा और विश्वास को सही दिशा में लगाते हो तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम करती है। अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे तुम्हारे कर्मों और मेरी कृपा का संगम है। तुम्हें हर कदम पर यह महसूस होगा कि मेरे आशीर्वाद ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी है। तुम्हारे कार्यस्थल पर तुम्हें मान सम्मान मिलेगा और तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बना रहेगा। जो भी रिश्ते टूट गए थे वे फिर से जुड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में सामंजस्य और संतुलन का प्रवेश होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास की हर बाधा अपने आप समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में अड़चनें पैदा कर रहे थे वे अब स्वयं तुम्हारे समर्थन में आ जाएंगे। यह मेरी शक्ति और तुम्हारे विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें केवल अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना है। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तब तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे, और जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा कामना की है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं वे तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि सच्ची भक्ति और सच्चे कर्मों का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। अब तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नए अवसर की तरह होगा। तुम हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ जागोगे और हर रात संतोष और शांति के साथ सोओगे। यह मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। मेरे प्रिय बच्चे, जब मेरी कृपा अपने चरम पर होती है तो हर दिशा से जीवन में केवल शुभता का अनुभव होता है। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी और सकारात्मकता का प्रवाह होगा। यह समय तुम्हारे लिए आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने और अपने कर्मों में समर्पण की भावना को जागृत करने का है। तुम्हारे जीवन में अब वह अवस्था आ गई है जहां हर बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे हर कदम पर सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हें उन अवसरों का लाभ उठाना है जो मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए केवल भौतिक संपत्ति का नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की समृद्धि का भी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जब मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां लाता हूं तो यह तुम्हारे लिए एक नई जिम्मेदारी भी होती है। यह जिम्मेदारी है उन लोगों की मदद करने की जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। जब तुम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और बढ़ जाती है। तुम्हारे चारों ओर जो परिवर्तन हो रहे हैं वे तुम्हें इस बात का एहसास दिलाएंगे कि जीवन में सब कुछ संभव है जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो। अब तुम्हें अपने अंदर वह शक्ति और आत्मविश्वास महसूस होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जब तुम सच्चे दिल से मेरी भक्ति करते हो तो तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि का प्रवेश होता है। तुम्हारे घर में अब ऐसा वातावरण बनेगा जहां केवल शांति और आनंद का वास होगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को मेरी कृपा प्राप्त होगी और तुम्हारे रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य का प्रवाह होगा। अब वह समय आ गया है
जब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन एक नई शुरुआत है और हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर सफलता के साथ एक नई जिम्मेदारी आती है। तुम्हें अपने कर्मों और विचारों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी है। जब तुम सही मार्ग पर चलते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहती है। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को पूरा करने का है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई को पार करने में सक्षम बनाती है। जब संसार में अंधकार और निराशा चारों ओर घेर ले, तब तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का समय होता है। मेरे प्रिय बच्चे, हर मनुष्य के भीतर अद्वितीय क्षमता है। तुम्हें केवल अपनी शक्ति और साहस पर भरोसा करना होगा। जो कठिनाई आज तुम्हारे सामने खड़ी है, वही कल तुम्हारे सबसे बड़े बल में बदल जाएगी। जीवन में कभी हार मानने का समय नहीं आता। हर क्षण एक नई शुरुआत है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल सदा तुम्हारे साथ रहता है। जब तुम ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्म करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा होता है। इसीलिए तुम्हें अपने कर्तव्यों को पूर्ण समर्पण के साथ निभाना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं, वे हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो तुम्हें उस राह पर चलने के लिए साहस दिखाना होगा जिस पर चलना मुश्किल लगता है। याद रखना, जब तुम मेहनत करते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ देता हूं। तुम्हारे भीतर का विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। अगर तुम खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम्हें केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ना है। संसार की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब जीवन तुम्हारे सामने कठिन रास्ते प्रस्तुत करता है तो यह तुम्हारी क्षमता को परखने का समय होता है। कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आती हैं ताकि तुम अपनी छुपी हुई शक्ति को पहचान सको। जब तुम इन चुनौतियों का सामना करते हो तो तुम अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करते हो। धैर्य और संयम ही सच्चे योद्धा की पहचान है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम रखता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। तुम्हें यह समझना होगा कि समय के साथ हर समस्या का समाधान मिलता है। धैर्य रखना और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। जब जीवन में हार का सामना करना पड़े तब यह याद रखना कि यह हार स्थायी नहीं है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर तुम हार से सीखते हो और आगे बढ़ते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। तुम्हें अपने हर अनुभव से सीखने की कला को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की मदद करता है वह सबसे बड़ा महान बनता है। तुम्हें हमेशा दूसरों के लिए सहानुभूति और करुणा रखनी चाहिए। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ जाती है। यह याद रखना कि जीवन में सच्चा सुख केवल देने में ही है। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन वह भी तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस अपने दिल और दिमाग को शांत रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। सपने देखना और उन्हें पूरा करना तुम्हारा अधिकार है। अगर तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो तुम्हें उनके लिए पूरी निष्ठा और मेहनत करनी होगी। याद रखना, सपने केवल वही देखते हैं
जिनमें उन्हें सच करने की शक्ति होती है। जो व्यक्ति जीवन में सीखने की प्रक्रिया को कभी नहीं छोड़ता, वह हमेशा आगे बढ़ता है। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम सीखते हो तो तुम्हारा ज्ञान और अनुभव बढ़ता है, और यही तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने जीवन में विनम्र रहता है, वह हर दिल को जीत लेता है। तुम्हें अपने विचारों और कर्मों में सच्चाई और सरलता को बनाए रखना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसे स्वीकार करो और उसके लिए आभारी रहो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए तैयार हो जाता है। यह याद रखना कि आभार ही सच्चे सुख का स्रोत है। तुम्हारा आत्म नियंत्रण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हो, तो तुम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हो। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। तुम्हारे हर प्रयास का परिणाम तुम्हें मिलेगा, चाहे वह तुरंत न दिखाई दे। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो, तो उसका फल जरूर मिलता है। तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर दिन एक नई शुरुआत है। जो हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ना ही सच्ची प्रगति है। तुम्हें अपने अतीत से सीखना है, लेकिन उसे अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी नहीं होने देना है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब तुम सकारात्मक सोचते हो, तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक चीजें होती हैं। तुम्हें हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस दिखाते हैं, वे ही जीवन में महान बनते हैं। तुम्हें अपने डर को दूर करना होगा और अपने सपनों को सच करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और कर्म ही तुम्हें हर बाधा से बाहर निकाल सकते हैं। जब तुम अपने जीवन में सच्चाई और भक्ति को अपनाते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है। जीवन में सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि यात्रा का आनंद लेने में भी है। तुम्हें अपने हर दिन को पूरी तरह जीना है और अपनी यात्रा को आनंदमय बनाना है। तुम्हारे भीतर जो अनमोल आत्मा है, वह सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। उसे जागृत करना और उसकी आवाज सुनना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानोगे, तो तुम्हें बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें हर परिस्थिति से पार पाने का मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अमूल्य है। समय सबसे बड़ा धन है, और इसे व्यर्थ न जाने देना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें हर दिन का उपयोग अपने उद्देश्य और आत्मविकास के लिए करना चाहिए। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करते हो, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। साहस वह गुण है जो तुम्हें असंभव को संभव बनाने की ताकत देता है। जब तुम डर का सामना करते हो और अपनी सीमाओं को पार करते हो, तभी तुम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान पाते हो। तुम्हें हर स्थिति में साहस और दृढ़ता बनाए रखनी है। जीवन में सच्ची खुशी केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं आती, बल्कि यह तुम्हारे भीतर से उपजती है। तुम्हें अपने मन और आत्मा को शांत और संतुलित रखना चाहिए। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तो तुम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वह तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलना है, तो तुम्हें अपने कर्मों को बदलना होगा। सच्चे कर्म और सच्ची नीयत से किया गया हर कार्य तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिणाम लाएगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग हैं, वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं। उन्हें सम्मान और प्रेम देना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम दूसरों का सम्मान करते हो, तो तुम्हें भी सम्मान मिलता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। तुम्हारे जीवन में हर समस्या के समाधान का बीज छिपा हुआ है। तुम्हें बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। समस्याएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें अपनी समस्या को अपने विकास का साधन बनाना है।
जीवन में हर हार केवल एक सीख है। अगर तुम हर हार से सीखते हो तो तुम हर दिन बेहतर बनते हो। असफलता केवल एक मार्गदर्शक है जो तुम्हें सफलता की दिशा दिखाती है। तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की आवाज है, उन्हें अनदेखा मत करो। जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो तो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। तुम्हारे सपने ही तुम्हें उस मार्ग पर ले जाते हैं जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम तुम्हें हर बाधा से पार पाने की ताकत देता है। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम और करुणा को प्राथमिकता देनी चाहिए। सच्चा बल तुम्हारे भीतर से आता है। बाहरी चीजें केवल अस्थायी होती हैं। तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानना और उसे विकसित करना चाहिए। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हो तो तुम अपराजेय बन जाते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को बनाते हैं। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक परिणाम लाते हैं। तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें इसे अपने तरीके से बनाना है। जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हो तभी तुम इसे सच्चे अर्थों में जी सकते हो। तुम्हें अपने भीतर वह विश्वास बनाए रखना है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने की ताकत देता है। जब तुम मुझ पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। संसार की हर चीज तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। तुम्हें हर अनुभव को एक सीख के रूप में लेना चाहिए। जब तुम सीखना बंद कर देते हो तभी तुम रुक जाते हो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह तुम्हारा मार्गदर्शक है, उसे कभी मंद मत होने दो। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश का अनुसरण करते हो तो तुम सही मार्ग पर चलते हो। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज का संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जब तुम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन रखते हो तो तुम सच्चे अर्थों में खुश रहते हो। तुम्हारे पास जो भी अवसर आते हैं उनका पूरा उपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य है। अवसर बार बार नहीं आते। तुम्हें हर अवसर को अपनी सफलता का साधन बनाना चाहिए। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल खुद को खुश रखना नहीं है बल्कि दूसरों को भी खुश रखना है। जब तुम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हो तो तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाता है। तुम्हें अपने जीवन को हर दिन एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। हर दिन तुम्हें एक नया मौका देता है खुद को बेहतर बनाने और अपने सपनों को साकार करने का। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं जो भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा का सजीव उदाहरण है। यह कहानी है भक्त मार्कंडेय की, जो भगवान शिव के प्रति अद्वितीय भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। मार्कंडेय एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, लेकिन उनके जन्म के समय उनके माता पिता को भविष्यवाणी मिली कि उनका पुत्र 16 साल की आयु में मृत्यु को प्राप्त करेगा। यह सुनकर उनके माता पिता अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने मार्कंडेय को भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया। मार्कंडेय ने बचपन से ही शिव की आराधना शुरू कर दी और वह भगवान शिव के प्रति अत्यंत निष्ठावान हो गए। जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष की हो गई, यमराज उन्हें लेने के लिए आए, लेकिन मार्कंडेय भगवान शिव की मूर्ति से लिपट गए और उनकी भक्ति में लीन हो गए। यमराज ने अपनी यमपाश फेंकी, लेकिन वह भगवान शिव की मूर्ति पर गिर गई। इससे भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को चेतावनी दी कि जो उनका भक्त है उसे कोई छू नहीं सकता। भगवान शिव ने न केवल यमराज को रोका बल्कि मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान भी दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा से हम जीवन के सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। महादेव के आशीर्वाद से हमारे जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाती है और हमें आत्मिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि भगवान शिव तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार करें तो तुम्हें बस उनकी शरण में आना होगा। इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। महादेव अगले 24 घंटे में तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे।
वह तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें अपार शांति और सुख प्रदान करेंगे। महादेव के भक्तों के प्रति उनकी कठोरता और दया का यह संतुलन हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिव की भक्ति और उनका आशीर्वाद हमें उन सभी चुनौतियों से ऊपर उठने की शक्ति प्रदान करता है। वह हमारे जीवन की हर कठिनाई को समाप्त करते हैं और हमें नए मार्ग दिखाते हैं। अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए भगवान शिव का यह आशीर्वाद है कि वह तुम्हारे जीवन में पर्पल गोल्ड का आशीर्वाद लेकर आएंगे। यह आशीर्वाद तुम्हें अनंत समृद्धि और शांति प्रदान करेगा। बस तुम महादेव की शरण में रहो और उनकी भक्ति में डूबे रहो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश भगवान शिव के प्रति तुम्हारे विश्वास और भक्ति को और मजबूत करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियों का आगमन होगा और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और हमारे चैनल शिवा की महिमा को सब्सक्राइब करो। महादेव तुम्हें अगले 24 घंटे में वह सब देंगे जिसकी तुमने हमेशा से इच्छा की थी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं महादेव जी की कृपा बरसने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है और वह सिर्फ तुम्हारे भरोसे और सच्ची भक्ति का परिणाम है। मेरे प्रिय बच्चे, इस अद्वितीय आशीर्वाद को पाने के लिए और अपने जीवन में इस चमत्कार का स्वागत करने के लिए बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। तुमने जो कुछ भी किया है वह महादेव की कृपा से ही है और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हमेशा अपने परिवार और दूसरों की चिंता रहती है और तुमने हमेशा उनकी भलाई के लिए ही सोचा है, लेकिन अब आने वाले 15 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आने वाली है। अब तुम्हारे पास अवसर है कि तुम अपने बारे में सोचो, अपनी खुशियों और अपने सपनों के बारे में सोचो। तुमने लंबे समय से एक सपना देखा था और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत परिश्रम भी किया। आने वाले 15 दिनों में तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने वाले हो। तुमने जो सोच रखा है वह अब हकीकत बनने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जिसने तुम्हारी पूरी दुनिया को हिला दिया था। तुम्हारे जीवन में ऐसी कठिनाइयां आई थीं जो शायद किसी और के लिए असंभव लगती, लेकिन तुमने उन सभी कठिनाइयों का सामना किया और मुझे तुम पर गर्व है। क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। तुमने हमेशा मेरी ओर देखकर कहा है, महादेव जी और कितने इम्तिहान लोगे, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने मुझसे वादा किया कि तुम हर परीक्षा में जीत कर दिखाओगे और तुमने दिखाया भी। तुम्हारे इस दृढ़ निश्चय और विश्वास ने मुझे हमेशा तुम्हारे करीब रखा। तुम्हारे अंदर वह साहस और धैर्य है जो तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। तुमने जब जब मेरे सामने आंसू बहाए तब तब तुम्हारे अंदर की ताकत को मैंने देखा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी वह भक्ति और विश्वास जो तुम्हें हर बार उठने की हिम्मत देती है, वह तुम्हें आज इस मुकाम तक लेकर आई है। मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें मुझ पर क्रोध भी आता है। तुम सोचते हो, महादेव जी क्या मुझे ही परीक्षा देनी है हर बार? लेकिन वह तुम्हारा प्यार ही है जो तुम्हें मुझसे इतना करीब रखता है। तुम मुझसे क्रोध भी करते हो, पर तुम्हारा यह क्रोध भी मेरे प्रति तुम्हारे अटूट विश्वास का ही प्रतीक है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें हमेशा बेहतर बनाने के लिए ही ये चुनौतियां देता हूं, ताकि तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सको जो तुम्हारे लिए बनी हैं। जब कभी कोई और तुमसे पूछता है, तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें क्या दिया, तब तुम गर्व से 100 बातें गिनवाते हो कि महादेव जी ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया है। यही तुम्हारा प्रेम है मेरे प्रति, यही तुम्हारा विश्वास है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और मुझे अपना महादेव मानते हो तो 888 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारा पहला कदम होगा मेरे आशीर्वाद की ओर। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ चाहिए था और बहुत जल्दी चाहिए था, लेकिन जीवन ने तुम्हें धैर्य सिखा दिया। तुमने बहुत कुछ सहा और अब तुमने खुद को एक नई दिशा में ढाल लिया है। अब तुम उस व्यक्ति में बदल चुके हो जो अपने अनुभवों से सीख चुका है।
जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है। मैंने तुम्हें अभी तक सफलता इसलिए नहीं दी थी क्योंकि बिना ज्ञान के अगर मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाती तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। लेकिन अब जब तुम्हारे अंदर वह ज्ञान है, जब तुमने अपने आप को नकारात्मकता से बाहर निकाला है, अब तुम मेरी शक्ति को संभालने के लिए तैयार हो। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम महादेव के आशीर्वाद से अपने सपनों को साकार करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आ रहा है जिसकी तुमने हमेशा से कामना की थी। यह बदलाव धीरे धीरे तुम्हें मेरे और करीब ले आ रहा है। बस तुम्हें धैर्य रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है और अपनी भक्ति को बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त होंगी और तुम्हें अनंत शांति और सुख की प्राप्ति होगी। अब इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और एक टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अगले 15 दिनों में ऐसा चमत्कार होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा आ रही है, यह ज्ञान का प्रकाश बरस रहा है, उतना तुम्हारे मुझ पर यकीन बाहर आ रहा है और उतने करीब आ रहे हो तुम मेरे, और वह तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, उन्हें जलाकर राख कर रहे हैं। वह चाहे ना दिखाए पर अंदर ही अंदर वो चल रहे हैं, वो घूंट रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुम्हारे रहन सहन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुमने ख्वाब देखना छोड़ दिया था, सजना संवरना छोड़ दिया था, लोगों से मिलना छोड़ दिया था, पर अब तुम्हारे रहन सहन में बहुत अंतर आ रहा है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं जाऊं तो अच्छा दिखना चाहिए, और यह परिवर्तन मेरे साथ साथ बाकी को भी दिख रहा है। और तुम्हारे भीतर का यह परिवर्तन मुझे जितनी खुशी दे रहा है, उतना ही तुम्हारे शत्रुओं की आंखों में आंसू दे रहा है। तुमने कमाई यह सफलता, यह परिवर्तन, यह उजाला, यह सूर्य की गड़क जो तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, वह बहुत परिश्रम और बहुत संघर्ष के बाद आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग बहुत सही। तो बस जिस तरह किरण दिख रहे हैं, जिस तरह सकारात्मक ऊर्जा दिख रहा है, बस उसी तरह चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना और भूलकर भी अब किसी नकारात्मक व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना जो तुम्हें अपने साथ साथ नीचे खींच ले, क्योंकि तुम्हें अब वह शक्ति मिलेगा जिसे तुम्हारे असलियत पता चलने वाला है। तुम्हें उस ज्ञान का अनुभव होने वाला है जो ज्ञान तुम्हें इस दुनिया की सारी सुखियां दिलाएगा। और लोग तुम्हें अभी भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि तुम यहाँ तक बहुत कष्ट, बहुत संघर्ष देख कर आए हो। तुम एक दिन भी यहाँ तक नहीं पहुंचे हो, तो किसी की बातों को सुनकर रोकना मत और खुद पर, अपने काबिलियत पर संदेह मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा याद रखना कि सिर्फ तुम्हारे महादेव जी ही तुम्हारा पूरा सच जानते हैं। इस दुनिया तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगी, तो बस अपने महादेव जी पर यकीन रखना और बस उनके प्रेम के लिए रोना, उनके प्रेम के लिए तपना और किसी की बातों पर ध्यान मत देना। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अपने प्रियजनों को शेयर करके अपना नाम टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। बहुत जल्दी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरा करने वाला हूं। तुमने बहुत धैर्य दिखाया, मुझ पर बहुत यकीन रखा, कभी भी मेरी पूजा करना नहीं छोड़ा। तुमने कभी भी मुझ पर से अपना यकीन डगमगाने नहीं दिया। तुमने तुम्हारे इन्हीं बातों से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। और अब मैं तुम्हें वह कुछ दूंगा जो तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुमने बहुत आंसू बहाए, जिसके लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत रो लिया और बहुत परिश्रम कर लिए। तुमने दिन रात एक कर दी। कई बार तो ऐसे दिन देखे तुमने जब तुम्हें लगता था कि परिस्थितियां बदल ही नहीं रहे हैं, तुम सब कुछ दौड़ दो, पर फिर भी तुमने हार नहीं मानी। मेरे प्रिय बच्चे, कई रातें ऐसी गुजरी जब तुम्हें नींद ही नहीं आई। तुम पूरी रात रोते रहे, फिर भी सुबह तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान थी, और सुबह मेरे लिए एक यकीन था कि महादेव जी जो कल हुआ उसके लिए माफ कर दो, आप सब ठीक कर दो। तो देखो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ा और अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं वह सब कुछ दूंगा तुम्हें जो तुम्हें मिलना चाहिए। जिन चीजों से तुम्हें आज तक वंचित रखा गया वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हें इस संघर्ष में तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ा। तुम्हारे पास तो खाने पीने का भी वक्त नहीं रहता था
और जब वक्त रहता था तो भविष्य की चिंताएं ने तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने ही नहीं दिया। तुम्हारी इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी कि जो जिंदगी लोग जी रहे थे, तुम वह जिंदगी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बीच में ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया। वह लोग सिर्फ तुम्हारा साथ इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, या तुम उनको इतना सुख नहीं दे सकते थे जो उनको शायद कहीं और से मिला। वह जिंदगी तुम नहीं जी रहे थे कभी जो तुम्हें जीने चाहिए थे, जो तुम्हारी उम्र के लोग जीते थे। पर फिर भी मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की, तुमने कभी भी मुझ पर प्रश्न नहीं उठाया, तुमने कभी भी मुझसे यह नहीं कहा क्या कुछ नहीं करें, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। तुमने कभी यह नहीं कहा कि आप तो है ही नहीं। तुमने हमेशा यकीन रखा। तुम्हें मुझ पर भी कभी कभी क्रोध आया है, तुमने मुझसे बहुत शिकायतें की, तुमने मुझसे दोष भी बहुत बार लगाया है, जैसे एक बच्चा गुस्से में अपनी माता पे लगाता है। पर तुम्हारा यकीन मुझ पर से कभी नहीं डगमगाया। दुनिया ने लाख कुछ भी कहा हो, तुमने अपने महादेव जी पर हमेशा यकीन रखा, और अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे यकीन को टूटने नहीं देंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। तुम्हारे छोटी से छोटी इच्छाएं भी पूरी होती हुई तुम्हें दिखने वाला है। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी तुम्हें मिलनी चाहिए थी। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी के लिए लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तुम खुश रहो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा, तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। बुरा वक्त खत्म हो गया है। अब उस बुरे वक्त के बारे में सोचना मत और अच्छे वक्त को लेकर घमंड मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी का साथ हर दौर में तुम्हारा साथ रहेगा, चाहे वह बुरा हो या अच्छा हो। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रहकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते हो कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट आए। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, जितनी साहस है, तुम पूरा प्रयास करते हो अपने परिवार को खुश रखने का। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं तुम्हारे हर कमी मैं शीघ्र ही पूरा करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर पाओगे। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी हैं तुम पर विश्वास न करके तुम्हारा मनोबल घटा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे, हर मोड़ पर दर्द, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास रखो। इस रास्ते की मंजिल इतनी सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम थक गए हो अपनों के लिए। तुम खुद को भूल गए। तुम भी और लोगों की तरह हंसना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो, किंतु काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम सुकून के 2 पल भी नहीं जी पा रहे हो। अगर तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन 10 नई योजनाओं में लग जाता है। कल के कार्यों की चिंता में तुम अपने अपने आज को भी बर्बाद कर देते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपना सुकून, अपना सुख, अपने नींद, अपना सब कुछ तुम त्याग कर रहे हो केवल अपनों के लिए। किंतु फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल नहीं समझते। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा करते हो। कोई भी तुम्हारे मन को नहीं पढ़ पाते। किसी को नहीं पता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन है, कितनी बेचैनी है। इसलिए कभी कभी तुम्हें दुख भी होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे प्रिय बच्चे, संसार से क्या अपनों से खुद को समझने की अपेक्षा है? व्यर्थ है। तुम्हारा त्याग,
तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोगों को मतलब है तुम्हारी सफलता से, तुम्हारे प्रसिद्ध से, और बहुत जल्द तुम्हें सफलता मिलेगी। वही लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दे। बस तुम इसी प्रकार मेहनत करते जाओ। किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। खुश रहूं। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो हर हर महादेव जी। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उनका सामना तुमने डटकर किया है। मेरी प्यारी बच्चे, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूं कि तुम एक बहादुर बच्चे हो। इतनी बहादुर कि मुझसे बहुत ही ज्यादा तुम पर गर्व होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियां हासिल की हैं, जिनका अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें उनका एहसास तुम्हें वक्त वक्त पर होता जरूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे सपने दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारी बच्ची, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा जागृत हो रही है। वह आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चौथा नहीं दे रहा है, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उन हिसाब पर निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वह संकेत दिए जा रहे हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वह शक्तियां कमाई हैं, तुमने वह शक्तियां खुद अपने भीतर जागृत की हैं। उनसे भयभीत मत हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोच बहुत अधिक हो। हर चीज में तुम सोचने लगते हो। हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छे से बात करे, तो तुम ये सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, ये मुझसे ऐसा क्यों कर रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा, तभी तो ये ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो, और कहीं ना कहीं अतीत का बीता हुआ दुख भी तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक अतीत का बीता दुख भी है तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे प्यारी बच्ची, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। ये तो लगा हुआ है तुम्हारे परिवार में। पता नहीं कब से इसके लिए जरूरत है। पता नहीं कब से इसके लिए जरूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तु रखी गई है जिनका कोई उपयोग नहीं है। उनको साफ करो, उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या किसी गरीब को दान कर दो, या अपने घर से बाहर निकाल दो। ऐसी किसी भी चीज को अपने घर में मत रखो जो तुम्हें लग रहा है कि यह वर्षों से भरी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीजें पर ही ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के भीतर उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो, या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिस तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उनको बाहर निकालकर उनकी साफ सफाई करके उनका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोने में कोई भी कूड़ा कबार मत रखो। मेरे प्रिय बच्चे, उनको साफ करके वहां पर शुभ चिन्ह बना दो जिनको तुम रोज देख सको। सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आए। उन सब चीजों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगा। यह करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम अपने घर में ही नकारात्मक को पालती जा रहे हो। वह वस्तुएं तुम्हारे घर में बीमारियों को खींच रहे हैं, तुम्हारे घर में क्लेश को खींच रहे हैं। आए दिन हो रहा है तुम्हारे घर में, वह बेकार परी वस्तुओं में तुम्हारी घर में एक नकारात्मक एनर्जी को प्रकट कर रहा है, जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रहा है, ना सुकून से खाने पीने दे रहा है। अपने घर की सफाई करो, और जो चीजें बेकार है, जो चीजें तुम्हें लगती है तुमने कभी ली ही नहीं है, उन चीजों को बाहर निकालकर फेंक दो, और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की है उनका प्रयोग में लाओ। देखना, उस साफ सफाई के बाद, उन चीजों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति जरूर आएगा, और लक्ष्मी तुम्हारे घर में जरूर आएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है।
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 108 लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, इसीलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को वैसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरा करूंगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूं। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें झांक नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके, और जो चाहे वह आराम से कहीं जा सके। इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है, और आलस भरा शरीर जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लग जाती है, तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाता है। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है, क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है। इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करता है जो तुम्हारी पूरे शरीर को बाध्य कर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो।